हाय गाइस। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इजी स्ट्रेटेजी जिसका नाम है इंट्राडे हैमर स्ट्रेटेजी। इन दिस स्ट्रेटेजी वी विल ट्रेड रिवर्सल्स यूजिंग बॉलिंजर बैंड एंड हैमर। अब यह हैमर क्या है? तो सिंपल एक कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है। बॉलिंजर बैंड है एक इंडिकेटर। हैमर को हम कह सकते हैं एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेट एंड बॉलिंजर बैंड जिसका यूज करके हम ब्लेंड करके एक स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे जिसके यूज से हम हमारा इंट्राडे का प्रॉफिट्स बना सकते हैं। एंड दिस स्ट्रेटेजी आई टेल यू इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डिप्लॉय आल्सो। सो आगे के कुछ मिनट्स पूरा मुझे दे दीजिए एंड पूरा फोकस कीजिए इस स्ट्रेटेजी को समझने में। काफी इजी है, इमीडिएटली में आपको समझ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको मैं इमीडिएटली व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाट इज हैमर। नए लोगों के लिए ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि हैमर एग्जैक्टली होता कैसा है, उसके सर्टेन रूल्स क्या होते हैं एंड एग्जैक्टली बॉलिंजर बैंड क्या है, बॉलिंजर बैंड के रूल्स क्या होते हैं। सो ये दोनों समझने के बाद हम स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करेंगे सिंपल इजी वे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज आवर व्हाइट बोर्ड एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंपली व्हाट इज एन हैमर। हैमर यानी कि क्या? हथौड़ा। हथौड़ा दिखता कैसे है? हम हर किसी को पता है, ये है सिंपल हथौड़ा। दिस इज हथौड़ा। आइदर इट इज इन अ ग्रीन और रेड, वो हम बात नहीं कर रहे, बट ये दिस कैंडल है जो कि जिसको हम हथौड़ा कह सकते हैं, हैमर कह सकते हैं। ये हैमर ऐसा भी हो सकता है या सिंपली इन दिस वे आल्सो इट लुक्स। ओके। सो कभी कभी अब ये हो गया हैमर मेरा यहाँ तक, राइट। अब कभी इसके बाद थोड़ी यहाँ पे भी बाहर वीक आ सकती है, कभी यहाँ पे भी थोड़ी वीक आ सकती है, तो ये भी सुटेबल है, चल सकता है। अब हैमर एग्जैक्टली रूल कैसे डिफाइन करता है? हैमर के दो रूल है सिंपल कि 30% उसकी जो है वो बॉडी होनी चाहिए। मेरी राइटिंग को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए। एंड 70% जो है उसकी वीक होनी चाहिए। यानी कि क्या? अगर मैं हैमर बना रहा हूं तो ये सिंपल मेरा बॉडी है, राइट। ये बॉडी जो कि 30% है। सो इसके मिनिमम 2 टाइम्स और मोर देन दैट, अगर यहां तक भी मैं अगर काउंट करूं, सो ये मिनिमम 2x तो है ही, और मोर देन दैट। सो ये हो गई मेरी 70% और ये मेरे 30%। ये मेरी विक एंड दिस इज माय बॉडी। सो दिस इज प्योरली अ डेफिनेशन ऑफ हैमर। अंडरस्टैंड? काफी इजी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज अ बॉलिंजर बैंड। सो बॉलिंजर बैंड एग्जैक्टली क्या होता है हम वो समझ लेंगे एक बार, देन हैमर और बॉलिंजर बैंड को मिक्स करके हम एक स्ट्रेटेजी को डेवलप कर लेंगे। सो प्लीज अब पूरा फोकस दे दीजिए क्योंकि छोटी छोटी चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। बॉलिंजर बैंड क्या होता है? सिंपल अ बैंड ऑफ 3 लाइन्स। ये ऐसी मेरी कुछ लाइन है, ये एक लाइन है सिंपल, ये एक लाइन है, ओके सिंपल। सो अब ये है मेरा 20 लेंथ यानी कि कैंडल्स का मिक्सचर। ओके। सो यहाँ पे 20 SM है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये हो गया मेरा 20 और 20 EM है। अब ये जो है मेरा ये डेविएशन होते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं। तो ये होते हैं मेरे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि क्या? सिंपल एक सर्टेन लेवल, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में नहीं लेके जा रहा हूँ, आपको सिंपली समझा दे रहा हूँ कि व्हाट इज एन डेविएशन। एक लाइन और एक द रेंज की जिसके बाहर वो नहीं जाएगा। अब 2 ही क्यों, इसको हम 1 भी कह सकते हैं। मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि 1 अगर करते तो क्या, 2 अगर करते तो क्या, 3 अगर करते तो क्या। सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि द सर्टेन रेंज इन विच दैट प्रोडक्ट विल बी, तो या तो वो प्राइस उसके अंडर ही प्ले करेगा, सिंपल। अब हम इसको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे भी देखेंगे। सो डोंट वरी अगर आपको अभी तक समझा नहीं हो तो। सो लेट्स गो ऑन अ चार्ट। हम चार्ट्स पे भी हम देख लेते हैं अभी हमको कि कैसे ये वर्कआउट करता है। ओके। सो आई शो यू गाइज। सो लेट्स गो ऑन अ चार्ट। सो हमने अभी तक देखा कि इंट्राडे हैमर स्ट्रेटेजी है जो कि हम बॉलिंजर बैंड एंड हैमर के यूज करके हम बनाने वाला है। सेकेंडली हैमर कैसे होते हैं वो भी हमने जस्ट सीख लिया, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स है आपके पास। सो इफ यू गाइस सी दिस,
आई विल शो यू दिस। तो ये लाइव चार्ट्स में से मैंने लिए है, सो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड हैमर। अब ये एग्जांपल है हैमर का। सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पे ये रेड कैंडल है, अब इसमें कलर ऐड ऑन हो जाएंगे। सो पहले आप देख सकते हो कलर क्यों बनते हैं वो तो आपको पता ही है कि अगर लो, अगर नीचे ओपन है ऊपर क्लोज है तो ग्रीन कैंडल, और ऊपर को ओपन है और नीचे क्लोज है तो दैट विल बी अ रेड कैंडल, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा स्टार्टिंग में पहले डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गई, जिसमें अगर आप समझोगे कि यहाँ पे क्या बन गया, प्रेशर क्या बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले सेलर जो थे वो प्रेशर बना रहे थे नीचे लेके जाने के लिए, ये सेलर प्रेशर बन रहा था, बट यहाँ पे बाद में क्या बन गया, बायर प्रेशर, मतलब बायर्स ने प्रेशर लगाया और ये कैंडल को ऊपर खींचने की हिम्मत की और ऊपर इसको क्लोज करने की कोशिश की उन्होंने। ओके, तो इसको हम कहेंगे ये हैमर, राइट। अब सेकेंडली इसमें भी वही अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऊपर बायर खींच रहे थे इसको, राइट। इस स्ट्रेटेजी को या इस कैंडल को हम क्या नाम देंगे, सिंपली अब बायर प्रेशर, इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बायर प्रेशर लग गया, राइट है, क्योंकि इसकी विक जो है नीचे की साइड में ज्यादा बन गई और ऊपर में इसकी बॉडी बन रही है। तो सिंपल है कि जब बॉडी ऊपर बनती है तो वो साइड में बायर्स प्रेशर लगा रहता है, राइट, क्लोज करने के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या था, पहले तो अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड में बायर्स काफी बुलिश थे, यहाँ पे पूरा बुलिश थे, बट जैसे ही बायर्स ने ऊपर पूरा प्रेशर लगाया, सेलर्स ने नीचे से प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। कैंडल भले ग्रीन में क्लोज हुई है, बट कैंडल की जो बॉडी है वो नीचे की साइड में क्लोज हुई है। सो यहाँ पे हावी कौन हुआ है, सेलर्स। तो यहाँ पे सेलर्स प्रेशर इज ग्रेटर देन बायर्स, तो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर लग गया, सेलर प्रेशर। सो हमको ये थोड़ी कुछ चीजें हैमर के बारे में समझना सीखना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे हम हैमर जो है क्लियर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज, या तो हम क्या सीखने वाले हैं एग्जैक्टली। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया, मिक्स ऑफ hammer and Bollinger Band, we will deploy a strategy which will help us to trade with a certain stop loss, जिससे हम मनी मैनेजमेंट का भी एक सेटअप देख लेंगे एंड स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करेंगे। सो लेट्स लेट इट बी। सेकंड थिंग कि हैमर क्या होता है, हैमर को मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि व्हाट इज एन हैमर, सो जिसका ये आपके सामने एक एग्जांपल है। सेकंड थिंग, अब व्हाट इज एन बॉलिंजर बैंड, तो बॉलिंजर बैंड का मैंने आपको एक बैंड का एग्जांपल भी दे दिया कि जिसमें एक अपर बैंड होता है एक लोअर बैंड होता है एंड बीच में जो है वो 20 EMA SMA कह सकते हैं हम उसको, जो कि एक फॉर्मेट ऑफ अपर बैंड एंड लोअर बैंड है जिसमें की प्राइस फ्लक्चुएट करते रहती है। सो ये जो कि है 95% एक्यूरेट होता है। अब मैं आपको लाइव चार्ट्स पे भी लेके जाता हूँ कि बॉलिंजर बैंड को कैसे डिप्लॉय करते हैं सिंपली। ओके, सो लेट्स गो ऑन अ लाइव चार्ट, आई विल शो यू स्क्रीन। सो सिंपली वी आर ऑन आवर स्क्रीन कि जहां पर ये बॉलिंजर बैंड पहले से डिप्लॉयड है। सो आई विल जस्ट रिमूव इट। सिंपली ये जैसे निफ्टी का चार्ट है, राइट। अब हम ये जो स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं कभी भी इस स्ट्रेटेजी का कुछ बेसिक रूल से बता सकता हूँ। सो जैसे कि ये स्ट्रेटेजी जो है हम 1 आवर कैंडलस्टिक्स पे, टाइम फ्रेम जो है इस स्ट्रेटेजी का ये 1 आवर का है। सो हम ये स्ट्रेटेजी को 1 आवर के कैंडलस्टिक्स पे ही अप्लाई करेंगे, नॉट लेस देन दैट, नॉट मोर देन दैट। सो सिंपली यहाँ पे मेरा टाइम फ्रेम फिक्स है 1 आवर। अब मैं इंडिकेटर में जा रहा हूँ, यहाँ पे लूंगा मैं बॉलिंजर बैंड, सिंपली टाइप करके बॉलिंजर बैंड अगर मैं करता हूँ तो उसके प्री सेटेड रूल्स आ जाते हैं मेरे पास। बॉलिंजर बैंड 20 क्लोज, अगर यहाँ पे मैं उसके सेटिंग्स को चेक करूँ तो यू विल सी दिस गाइस, उसकी लेंथ जो है 20, इसको मैं 21 भी करता हूँ। सो सिंपली कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा 20 21 सिंपल मूविंग एवरेज में। देन इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि हम मेन बात करते हैं वो है 2 सेटेड। अब इसको मैंने जैसे बताया कि ये 2 क्यों है, तो ये सर्टन रेंज के अंदर ही प्ले करेगा। अगर मैं इसको गाइस 1 कर देता हूँ तो देखना इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो कम हो जाएगी, मतलब वो एक रेंज छोटी हो जाएगी मेरी। तो अगर ये मैं 1 करता हूँ तो हाउ इट लुक्स, देख रहे हो, ये मेरी जो रेंज है प्राइस रेंज वो छोटी हो गई है। अब अगर मुझे 100% चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 3 कर दूंगा, सिंपल। तो इसको अगर 3 भी करता हूं मैं तो मेरी रेंज देखिए 99.7% रेंज ये सक्सेसफुल हो जाएगी। ये रेंज के बाहर कैंडलस्टिक्स पैटर्न जाएंगे ही नहीं, राइट। बट यहाँ पे मुझे अगर 3 करता हूं तो मुझे कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग 2। तो ये मेरा 2 हो गया यहाँ पे फाइनल। ओके,
एंड दिस इज आर शॉर्ट ओनली स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी में हम ओनली शॉर्टिंग करने वाले हैं। सो इसीलिए ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी रहेगा, इसमें नो कैरी फॉरवर्ड रहेगा। सो इस स्ट्रेटेजी को जब भी आप कभी भी एंट्री लोगे तो अगर टारगेट हिट होता है तो आइदर टारगेट और 320 को ये हमारा जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इज इट अंडरस्टैंड? कूल। सो अब मैंने आपको दिखा दिया कि बॉलिंजर बैंड को कैसे डिप्लॉय करते हैं, हैमर कैसे हम सर्च करते हैं। अब सिंपली वी विल सी कि एक रिसेंट एग्जांपल में लेट्स से मेरे पास जैसे था एक बजाज फाइनेंस। ओके, सो बजाज फाइनेंस में मुझे एक रिसेंटली ट्रेड मिला था। अच्छा, राइट, आई विल शो यू दिस गाइस कि ये मेरा बॉलिंजर बैंड है, रिसेंट ट्रेड है। यू विल सी दिस बॉलिंजर बैंड एंड ये बैंड के बीच में अब मेरे रूल्स में आपको दिखाने वाला होगा, तो प्लीज अब नेक्स्ट 5-10 मिनट्स पूरा फोकस दीजिए। राइट, अब यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा मीन डिवर्जन है, सिंपल मूविंग एवरेज 20 का, ये अपर बैंड लोअर बैंड। आगे एक एक रूल बता देता हूँ सिंपल। अगर अपर बैंड के पास अगर मेरे कैंडलस्टिक्स प्ले कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड ओवरबॉट जोन। अगर मेरे कैंडल्स जो है लोअर बैंड की तरफ अगर ट्रेड कर रहे हैं मैक्सिमम, लेट्स से दिस एरिया, अगर लोअर बैंड के एरिया की तरफ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड अ ओवरसोल्ड जोन। इज इट अंडरस्टैंड? क्लियर? सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये स्ट्रेटेजी को हम डिप्लॉय कैसे करने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज में। फर्स्ट थिंग, मुझे जो मेरी कैंडल है, हैमर जो है वो रेड कैंडल में चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द यानी कि हम बस रेड कैंडल को ही प्रेफर करेंगे। ऐसा क्यों? तो रेड कैंडल को यूज करने में हमारी एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रेटेजी बढ़ जाती है, इसीलिए हम ओनली रेड कैंडल्स हैमर को ही प्रेफर करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जो भी मेरी रेड हैमर कैंडल है उसकी हाई जो है, उसका जो हाई है वो मेरे अपर बैंड के अबव होना चाहिए। यानी कि ये सिंपल, अगर ये भी पकड़ता हूं मैं तो इसका ये हैमर है ही नहीं फर्स्ट थिंग तो, बट क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीक है हाई वीक का ये, तो ये कुछ काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये हमारा अप्लाई नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है ये प्योर हैमर कैंडल है जिसमें कि मेरी वीक का हाई जो है वो काफी अपर बैंड के ऊपर है एंड उसका जो लो है, लो पे हमारी एंट्री होने वाली है। इतना मार्क कर लेना, लो पे हमारी एंट्री होने वाली है और उसका जो हाई रहने वाला है ये हमारा एसएल होने वाला है। हाई मुझे चाहिए अपर बैंड के ऊपर, लो मुझे चाहिए अपर बैंड के अंदर। ओके, या तो बॉलिंजर बैंड के अंदर, सिंपल। अब मेरी एंट्री एंड एसएल मैंने आपको फिक्स करवा दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? अगेन मैं पार्टन कर देता हूँ या तो उसको मार्क कर देता हूँ। सिंपली एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देंगे। इसका जो हाई है वो है 7385, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्ले कर देता हूँ। ओके, एंड सेकेंडली हमारी जो एंट्री है वो इसके लो पे होने वाली है। राइट, सो ये मेरा लो जो है इसका है 7315, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये दिस इज 7315, तो मैं 7315 पे प्लॉट कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड कलर से, ग्रीन कलर से सॉरी, एंट्री के लिए। सो 7385 ये मेरा एसएल हो गया, 7385 करेक्ट अमाउंट 7385। मेरा जो एंट्री हो गया वो है 7315.60, 73173, जस्ट अ मिनट, 7315.60, 7315.60। राइट, ये मैंने हाई और लो दोनों प्लॉट कर दिए। अब मेरी एंट्री फिक्स हो गई। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों डिफाइन करना है। तो सिंपल मेरा टारगेट रहेगा 1:2। अब 1:2 यानी कि क्या, मेरा जितना लॉस की कैपेसिटी है उससे डबल में मेरा प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, आइदर बिफोर द मार्केट क्लोजेस और एट द 320 में कुछ भी हालत में स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ। दैट्स इट। सो इसका डिफरेंस हम देखेंगे तो अगर इसका हाई है 7385 एंड इसका लो है 7315, तो नियरली 70 रुपीज का डिफरेंस है। सो 70 का अगर डिफरेंस है मतलब 70 रुपीज में लॉस बुक कर सकता हूँ, इतना मेरा डिफरेंस है इंट्राडे में। तो मेरा टारगेट होना चाहिए 140 रुपीज। डिड यू अंडरस्टैंड? सो 140 रुपीज इज माई टारगेट, फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट है मेरा एट द 320। दैट्स इट, एकदम इजी। अंडरस्टैंड? अब मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो बी फोकस्ड ऑन दिस। अब मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। सो मैं आपको कैंडलस्टिक से फॉर्म कर देते सिंपल, जस्ट अ मिनट।
बॉलिंजर बैंड समझ गए आप। ट्रेड सेटअप भी मैंने आपको जैसे दे दिया, ये अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेड सेटअप जो हम जो है ओनली रेड कैंडल यूज करने वाले हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे, सो आई विल जस्ट शो यू कि हाउ टू यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको क्रिएट करवा देता हूँ, राइट। प्लीज स्टॉप लॉस को अच्छे से समझ लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। ये मेरी कैंडल है, राइट, ये मेरा हैमर कैंडल है, ये मेरा एसएल है, ये मेरा एंट्री है। ओके, ये सिनेरियो फर्स्ट। सेकंड सिनेरियो, सेम कैंडल बना लिया मैंने, तो अब मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा क्या, नहीं। तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जैक्टली लगने कैसे वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा फिर से यहाँ पे एसएल अभी भी यही है, और ये मेरी जो पुरानी एंट्री थी वो यही है अभी तक। ओके, अब ये जो थर्ड सिनेरियो ये समझ लीजिए, सेम कैंडल में वैसे निकाल रहा हूँ, ये मेरी थर्ड कैंडल वही कैंडल है, ये सेम यहाँ पे बार बन गया। अब ये अगर लेट से मेरी कभी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड कुछ इस तरह अगर बनी है, फिर से हैमरी बना है या तो जो भी लेट से, सो अब इसमें मेरा एसएल क्या था, पहला वाला एसएल था ये, और ये मेरी थी एंट्री। जब कभी मेरे एंट्री के बिलो कोई दूसरी कैंडल का हाई बनेगा, मेरे एंट्री के बिलो जब कभी दूसरे कैंडल का हाई बनेगा बिलो, तो वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। लेट से ये जो थी मेरी, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी कुछ लेट से 100 पे, और ऊपर जो गया था ये 105 पे, तो 105 और ये 100, तो नीचे जब कभी ये 100 के नीचे अगर 98 का किसी कैंडल का हाई बना है, लेट से 98 99 जो भी है, हाई हाई बोल रहा हूँ गाइस, सो तभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 105 से डायरेक्टली 98 पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ये कैंडल का 98 अगर है, ये अगर मेरी एंट्री है 100, ये एंट्री है, एसएल है मेरा 105, राइट, ये समझ रहे हैं आप गाइस, ये तीनों। तो अब मेरा एसएल जो रहेगा वो 105 से शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्टली 98। डिड यू अंडरस्टैंड? एकदम इजी गाइस, एकदम इजी, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं था। अगर आपको नहीं समझा हो तो अगेन मैं थोड़ा इसको क्लियर करवा दूं आपको। एंट्री एसएल दोनों मैं आपको समझाना चाहता हूँ गाइस पूरा एकदम क्लियरली। जस्ट अ मिनट, मैं आपको पूरा क्लियर करवा देता हूँ गाइस, राइट। इसको अच्छे से समझ लीजिए। मेरी एंट्री जो है, ये मेरा फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई, ये मेरी एंट्री। अब जब कभी इसके नीचे दूसरे कैंडल्स का हाई बनेगा, मतलब यहाँ से सपोज एंट्री हो गया, अगर ये मेरी एंट्री बन गई ऐसी, कभी कुछ ऐसी कैंडल बन जाती है, कभी कुछ लेट से ऐसी कैंडल बन जाती है, या ये एसएल है मेरा, हाँ ये एसएल, ये मेरी एंट्री। तो अब भी मेरा किधर कहीं पे कहीं पे भी एसएल या तो ट्रेल करने के मुझे चांसेस नहीं है, जब तक कोई कैंडल का हाई इसके नीचे नहीं बनता। लेट से ये ऐसा भी बन गया, तो भी ये देखो थोड़ा थोड़ा नहीं, अभी भी नहीं। तो और जब लेट से कुछ ऐसी कैंडल बन गई, ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके नीचे ये मेरा हाई बन रहा है। तो अगर ये एंट्री मेरा जैसे मैंने बताया आपको कि 100 पे था, तो 105 का मेरा एसएल था, और इसके बिटवीन सपोज 1-2 रुपए का गैप निकल गया और 98 का हाई बना है बस अभी, तो अब मेरा जो एसएल है वो 105 से लेकर 98 पे शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट रूल था, इतना जस्ट समझना था कि हम ट्रेल कैसे कर पाएंगे। तो ट्रेल करोगे तो आपको आपके प्रॉफिट्स के बेनिफिट्स काफी अच्छे मिल जाएंगे। ओके, सो सेकेंड थिंग, अब हमने ये तो समझ लिया कि हम स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे, बट अब हमको ये समझना है कि हमारी पोजीशन साइजिंग इज अ मस्ट अंडरस्टैंड थिंग, कि बस ऐसे ही नहीं कि 10 ले लिया, 20 स्टॉक ले लिया, कितने भी ले लिया, नॉट सो। अब पोजीशन साइजिंग समझेंगे कि हम एग्जैक्टली हमारी पोजीशन कैसी और कितनी रखने वाले हैं। ओके, सो एक जनरल मान के चलते हैं कि किसी के अकाउंट में
कैपिटल है, या तो समवन इज ट्रेडिंग विद द कैपिटल साइज ऑफ 1 लाख रुपीज, राइट, 1 लाख रुपीज अगर किसी का कैपिटल साइज है, सो उसका 1% ये मेरा रिस्क रहेगा। सो 1% रिस्क यानी कि क्या, 1% रिस्क। अब आप ट्रेडर लोग हो तो आपको पता है कि 1% यानी कितना, 1000 रुपीज। सो 1000 रुपीज ही मैं ओनली मेरी रिस्क ले सकता हूँ इन इंट्राडे इन अ सिंगल ट्रेड। करेक्ट, इज इट अंडरस्टैंड? अब मैंने जैसे लास्ट एग्जांपल अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें मेरा फर्स्ट एसएल कितना था, एंट्री था उसका, लेट से 100 रुपीज एंट्री था, एंट्री उसका एसएल था कुछ 105, तो एसएल मतलब 5 रुपीज का डिफरेंस मेरा एसएल बन गया। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट बनेगा एक तो 10 रुपीज का, यानी कि नीचे के साइड में अगर एंट्री थी तो मेरा पहला टारगेट बनेगा 90, या तो मेरा 320 का स्क्वायर ऑफ हो जाएगा जो भी रहेगा, और एसएल ट्रेल जो होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने आपको लास्ट इसमें दिखा दिया। तो अब मेरा एसएल क्या बनेगा, सिंपली अगर मेरा पर स्टॉक 5 रुपए का एसएल बन रहा है और मेरे पास 1000 रुपीज की कैपेसिटी है एसएल बुक करने की, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये मेरा 1000 रुपीज और ये मेरा 5 रुपीज से डिवाइड कर रहा हूँ। सो 5 2 जा 10, ये हो गया, मतलब मैं 200 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करूंगा इन इंट्राडे इन सिंगल ट्रेड। डिड यू अंडरस्टैंड? सिंपल। अगर वही सपोज लेट से मेरा एसएल ही अगर ये 5 रुपए नहीं है तो 10 रुपए, अगर लेट से 110 का एसएल था पहले ही, तो यहाँ पे मेरा 10 रुपए हो जाएगा। सो 10 1 जा 10, तो यहाँ पे हो जाएगी मेरी 100 क्वांटिटी, सेकंड इसमें है तो 100 क्वांटिटीज में बाय करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू यूर एसएल एंड आपकी रिस्क कैपेसिटी, मतलब 1% ऑफ योर कैपिटल, वही आपकी क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। सो क्वांटिटी भी बाय फ्लो कुछ भी नहीं लेना है, सर्टेन क्वांटिटी ही लेना है जो कि अकॉर्डिंग टू योर एसएल बनेगा। सो दिस इज आवर प्योरली रूल्स फॉर द ट्रेडिंग ऑफ हैमर रिवर्सल कैंडलस्टिक्स एंड जस्ट अ मिनट। सो ये आपके जो रूल्स थे वो पोजीशन साइजिंग के भी मैंने आपको दिखा दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी मैंने आपको रूल दिखा दिए। एंड फाइनली अब हम जस्ट एक प्लॉटिंग चार्ट्स पे देखेंगे कि एक हमारा टारगेट एसएल क्या बनता है, राइट? सो लेट्स गो ऑन अ चार्ट, लाइव चार्ट में हम एक एग्जांपल देखेंगे। सो आई शेयर यू गाइस माय स्क्रीन, वी विल सी अ रिसेंट एग्जांपल ऑफ बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में जो हम एग्जांपल देख रहे थे अभी, सो कितना यूजफुल हो रहा है वो हम देखेंगे अभी, राइट? सो ये एंट्री जो है मेरी कब हो रही है, लेट्स से 9:15 मॉर्निंग में ही मेरी एंट्री हो रही है, ओके, फर्स्ट 1 आवर में ही मेरी एंट्री हो रही है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो आई जस्ट शो यू कि ये मेरा एंट्री बन गया यहाँ पे, राइट, ये मेरा एंट्री। अब ये मेरा बनेगा एसएल। सो मेरा एसएल का डिफरेंस है 70 रुपीज का, राइट, फर्स्ट एसएल। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या बनना चाहिए, 140 रुपीज प्लस ऑफ एंट्री, राइट? तो एंट्री मेरा अगर 7315 पे है, तो मेरा 140 रुपीज अगर इसमें मैं माइनस करूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, सो नियर बाई आता है मेरा 7160 आना चाहिए। तो लेट से 7000 यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ तक मेरा लेट से मेरा टारगेट बनता है, नीचे नीचे के साइड में 740 का, 140 का। तो यहाँ पे जब तक मेरा हिट नहीं होगा तो मेरा वो टारगेट हिट नहीं होगा, आइदर मैं 320 को एग्जिट कर लूंगा, दैट्स इट। दो मेरी सिनेरियोस थे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये फर्स्ट चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में आपको दिख रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है, सेकेंड कैंडल में नो, थर्ड कैंडल में जस्ट मैं इसको रिवर्स, यू विल सी दिस कि थर्ड कैंडल में हो रहा है, क्योंकि ये एंट्री और इसका जो हाई है, वी विल सी दिस, इसका लो क्या है 7315, इसका हाई तो ठीक है, इसका हाई क्या है 7327, 10 पॉइंट से और बाकी है मेरा। तो तब तक मेरा हाई अगर नीचे नहीं जाता, तो हाई मेरा अभी तक गया ही नहीं नीचे, आई गेस। तो इमीडिएटली 15 यानी कि यहाँ पे मेरा मार्केट ही क्लोज हो रहा है, तो एट दिस मोमेंट आई विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। सो जो भी कुछ मेरा प्राइसिंग रहेगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा, दैट्स इट। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? और अगर कभी मेरा टारगेट अगर यहीं पे अगर हिट हो जाता था लेट्स से, तो यहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिट्स बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। सो 7180 समथिंग कुछ मेरा टारगेट आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई नियर बाई भी अगर बुक कर लेता है तो ये भी दैट विल बी ए प्रॉफिटेबल, और एल्स 320 को उसने यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, दैट्स इट।
दिस इज अ सिंपल रूल्स फॉर्मूलाज फॉर दिस स्ट्रेटेजी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। हैमर पैटर्न्स को कैसे फाइंड आउट करना है, तो आई सजेस्ट यू कि वोलेटिलिटी यूज करने के लिए अगर आप लेट्स से निफ्टी स्मॉल कैप वगैरह में अगर ट्रेड करते हो तो भी चलेगा, निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स में भी अगर आप ट्रेड करोगे तो भी चलेगा। इसके लिए मैं आपको एक कोड दे देता हूँ चार्टिंग वगैरह पे, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। सो जस्ट सी दिस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमने समझ लिया है, स्टॉप लॉस का मेरा जो पोजीशन साइजिंग है वो भी हमने समझ लिया है। एंड जो रूल्स थे वो है मेरे शॉर्ट ओनली स्ट्रेटेजी के, रेड हैमर ओनली मैं देखने वाला हूँ। जो कि मेरा एंट्री है वो अगर हैमर अगर मेरा हाई अबव अपर बॉलिंजर बैंड है तो ही है, और क्लोज अगर उसका अंडर बॉलिंजर अंडर बॉलिंजर बैंड है तो ही मेरा एंट्री बनेगा। एसएल अबव हाई एंड हैमर एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके सामने। सो ये फॉर्मूला को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चार्टिंग पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, या तो एमबी ब्रोकर अगर कोई यूज करता है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। आई गेस स्ट्रेटेजी सिखाते वक्त मेरी बोलने की स्पीड कुछ ज्यादा हो गई हो, सो आपको ये वीडियो थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, एंड यू कैन सी दैट वीडियो इन अ माइन्यूट स्लो स्पीड, एंड please apply this strategy in a disciplined and systematic format. You will get your results very quickly. So